Let's start our exercise 7.2. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC, AO bisect angle है. अब हमें इन दोनों पार्ट को प्रूव करना है. ये इसका डायग्राम है. प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC. ठीक है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये हमने दोनों साइड्स कर ली. एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाफ ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ACB. अब ये इसके बाइसेक्टर दे रखे थे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये हाफ ऑफ ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? OBC. और हाफ ऑफ ACB की जगह लिख सकता हूँ OCB. ठीक है, एंगल CBO इज इक्वल टू BCO. यानी अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं. इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गए, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. क्यों? अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल. तो सो OB इज इक्वल टू OC. ठीक है, इसलिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड पार्ट में प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A. ठीक है, टू प्रूव AO बाइसेक्ट एंगल A. अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, AB इज इक्वल टू AC, AO दोनों में कॉमन, और OB इज इक्वल टू OC. ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने लिख ली. AB इक्वल टू AC, AO इक्वल टू कॉमन, OB इज इक्वल टू OC. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO किससे? बाय SS से. यहाँ से एंगल BAO किसके इक्वल हो गया? CAO से. किससे? बाय सिपिसिटी. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यानी AO क्या कर रहा है? इस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन ट्राइंगल ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Show that ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ठीक है, अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि इस ABC को हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है जिसकी साइडें AB किसके इक्वल है? AC के. तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये हमें प्रूव करना है. गिवन दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री और BD इज इक्वल टू BC. ये चीज हमें गिवन है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ADB एंड ADC, AD दोनों में कॉमन है देखो, और ADB और ADC 90 डिग्री एंगल हो गया, गिवन है. और BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि बाइसेक्टर है इसका. यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. किससे? SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो AB किसके इक्वल हो गया? AC के, बाय सिपिसिटी. तो ये ट्राइंगल क्या बन गया? हमारा आइसोसेलेस. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब थर्ड की तरफ चलते हैं. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BECF are drawn to be equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो ये इसका डायग्राम बुक में दे रखा है. यहाँ हमें प्रूव करना है कि जितना हमारा BE है उतना ही हमारा CF है. ठीक है, क्या क्या चीज गिवन है? AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं ना, एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं. ठीक है, प्रूव क्या करना है? BE इक्वल टू CF. अब देखो इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल BFC एंड CEF, इन दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का. इन ट्राइंगल BFC एंड CEB, BC दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, बेस आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले में भी. तो ये हमारी क्या हो गई? कॉमन. एंगल CBF, एंगल CBF इज इक्वल टू
बी एफ सी और यहाँ आएगा एंगल बी ई सी, बीई सी किसके इक्वल, 90 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा एल्टीट्यूड है ये कौन सा एंगल है, बीई सी 90 डिग्री। ठीक है, सी बी एफ और बी सी ई किस लिए, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। यहां से हमें क्या मिल गया कि बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ किससे, बाई ए एस से, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बी ई किसके इक्वल हो गया, सी एफ के, किससे, बाय सीपीसीटी। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF of sides AC and AB are equal. Show that these two parts ABE congruent to ACF, AB is equal to AC and ABC is an isosceles triangle. To prove ABE congruent to ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए BE किसके इक्वल हो गया, सी एफ के, गिवन है क्वेश्चन में। बीई परपेंडिकुलर टू एसी और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, गिवन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, एंगल ए दोनों में कॉमन, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी 90 डिग्री और बी ई इज इक्वल टू सी एफ, गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, ए एस से। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहां से अब हमें क्या मिला, इस फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। सो ट्राइंगल ए बी सी क्या बन गया, एक आइसोसेलेस, क्यों, क्योंकि हमने ए बी इक्वल टू ए सी दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles. ABC and DBC are two isosceles triangles on same base BC. Show that ABD ये वाला एंगल is equal to ACD ये वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। तो देखिए given ABC and DBC are isosceles triangles, तो ABC की बात करते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी बी के। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हो गया ये वाला एंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल डी बी सी BD इज इक्वल टू DC, तो एंगल DBC इज इक्वल टू DCB, ये सेम रीजन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस DBC इज इक्वल टू ACB प्लस DCB, तो ABD बन जाएगा ये ABC प्लस ABD, और ये बन जाएगा हमारा ACB प्लस DCB ACD। ये हमें क्या करना था, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। शो दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस BCD को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है, यानी एंगल C को हमें 90 डिग्री दिखाना। तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव BCD इज 90 डिग्री। क्या क्या चीज गिवन हो गई, AB किसके इक्वल, AC के, और AC किसके इक्वल, AD के, ये दो चीज गिवन है। अब देखो इन ट्राइंगल प्रूफ में ABC, AB इज इक्वल टू AC, तो एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के, और वो किसके इक्वल हो गया, X के। रीजन वही, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इन ट्राइंगल ADC,
AD किसके इक्वल, AC के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। एंगल ACD ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल, किसके इक्वल मान लिया हमने, Y के। इन ट्राइंगल DBC, इस पूरे ट्राइंगल की बात करें तो इन पूरे ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल DBC प्लस DCB प्लस BDC इज इक्वल टू 180। तो DBC कितना है x, इसकी जगह लिख सकते हैं BCA प्लस ACD, और BDC कितना है y। तो x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180। तो कितना बन गया ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन, x प्लस y इक्वल टू 180, x प्लस y इज इक्वल टू 90, x प्लस y इक्वल टू 90। और x प्लस y कौन सा एंगल बन रहा है, देखो x प्लस y कौन सा एंगल बन रहा है, BCD। तो एंगल BCD किसके इक्वल हो गया, 90 के। हो गया प्रूफ, यही करना आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 and AB is equal to AC. Find the angle B and C. इसकी वैल्यू निकालनी है B और C की। देखो इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC, तो एंगल ABC किसके इक्वल होगा, ACB के। क्यों, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और एंगल A कितना हो गया, 90। तो इन ट्राइंगल ABC तीनों का सम कितना हो गया, 180 CBA, CAB और BCA। एंगल इसकी जगह ABC, इसकी जगह 90 और इसकी जगह ABC इज इक्वल टू 180। तो 2ABC कितना हो गया, 180 माइनस 90, 2ABC कितना हो गया 90 और ABC कितना हो गया 45। यानी जितना एंगल ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसको हमें क्या दिखाना है, 60 डिग्री दिखाना है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड्स कितनी होगी, इक्वल। अब देखो इसकी दो बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC तो सभी एंगल्स पता है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी सभी के सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ABC प्लस ACB इज BAC इज इक्वल टू 180। तो तीनों की जगह तीनों लिख सकता हूँ ABC ABC ABC, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो 3 टाइम्स ऑफ ABC कितना हो गया 180, ABC कितना हो गया 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60। तो यानी तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2।